वैसे एक चीज देखिए ना, सिर्फ लौंडे नकारा नहीं होते। यार हर घर में एक नकारा औलाद होती है ना। एक चेहरा आ गया होगा दिमाग में सबके, नहीं आया तो तुम ही हो फिर वो। अगर खुद का है तो नहीं हो, क्योंकि नकारा को पता ही नहीं होता वो नकारा है। उन्हें तो यही लगता है कि क्या हो गया, 35 साल के तो हुए, पापा के पैसे चुरा लेंगे। कमाने थोड़ी होते पैसे, पापा के पैसे चुरा के फिर बाइक के दौड़ानी होती है रोड पे, क्योंकि इन्हें लगता है कि बाइक तेज चलाएंगे तो लड़कियां इंप्रेस हो जाएंगी। कैसे, तू तो निकल गया 150 पे। तेरी बाइक का कलर समझ में आया बस, कि शायद लाल बाइक थी इसकी। इनको क्या लगता है कि लड़कियां मार्केट में देखेंगी पागल हो जाएंगी सारी की सारी, कि वो रहा लाल बाइक वाला मेरा राजकुमार, हेलमेट उतारे तो मुंह दिखाई दे दूं। भाई हमारे साथ आएगा, उसे लगता था सुपर बाइक ले लो तो लड़कियां पागल ही हो जाएंगी। भाई ने दुकाटी ले ली 20 लाख की, विच इज ओके, कोई बात नहीं, शो ऑफ कर लो, बट घर की कंडीशन देख के। भाई उसके घर में दूसरा व्हीकल जेन थी। समझ रहे हो, दुकाटी की हेडलाइट और जेन का रेट सेम है। हाँ, दुकाटी की चेन टूट गई ना, जेन बिक जाएगी। बट वो भाई को समझना थोड़ी ना, भाई को तो शो ऑफ करना। और मैं क्या, दूसरा शक्ल भी देख। भाई एक बार बाइक दिखाने आया था मैं वो अपनी, तो उसने ना मार्केट में आया, हेलमेट उतारा, लड़कियां ऐसे हो गई थी, नहीं यार इसकी तो नहीं लग रही बाइक। डिलीवर करने जा रहा होगा शायद। ले ली भाई ने, 2 महीने दे दी जैसे तैसे EMI, तीसरे महीने जेन बेच के दे दी। हाँ, उसके 2 महीने बाद लड़कियों ने तो नोटिस नहीं करा, बैंक वालों ने कर लिया। हाँ, उसकी बाइक उसी के सामने से ले गए भाई 30 पे चला के। अब हेलमेट लगा के पैदल घूमता हो कोनी पे। शो ऑफ तो करना ही है ना अभी भी। सपने तो अभी भी वही है कि रातों रात अमीर हो जाते भाई, कमाने थोड़ी होते वैसे। सुने होंगे तुमने लौंडे बोलते कि भाई तेरे पे 100 करोड़ आ जाएं तो क्या करेगा। मैं तो कंफर्म करूंगा भाई पहले मेरे ही हैं कि नहीं। हाँ, कौन डाल जा रहा भाई 100 करोड़ रुपए से रैंडम। लास्ट पता लगा था कमाने पड़ते हैं, बट वो नकारा को थोड़ी पता है। नकारा को तो ये लगा मेहनत गरीब करते भाई। तू अंबानी का चौथा है। प्रॉपर्टी डीलर के नाम पे दूसरों के पीछे किराए पे चढ़ाता है ये भाई। इतना बेशरम है भाई, कमरे के बाहर कितनी चप्पल निकली हुई है वो गिन के किराया ले लेता है कि 9 चप्पल है, लंगड़ा होगा कोई अंदर। बट दूसरों के पैसे गिनवा लो भाई से कि भाई अंबानी पे तो इतना पैसा भाई कि 6 जन्म में खत्म ना हो। तू क्यों गिन रहा है फिर? तेरी ऑल्टो उठा ले गए बैंक वाले। EMI नहीं दी गई, 1500 EMI है ऑल्टो की। वो नहीं दी गई इससे। अंबानी के पैसे। एक दिन आया कह रहा अंबानी का जो घर है उस पे एक फ्लोर है जिस पे सिर्फ फ्लावर्स रखे रहते हैं, तो कोई नहीं जाता उस पर। तो ठीक है, फिर मैं क्या करूँ इस इन्फो का? जब कोई जाता ही नहीं वहाँ, क्या पत्ते तोड़ के लाने वहाँ से? कह रहा नाना वो वाला फ्लोर वो किराए पे देता है फोटोग्राफर्स को। अंबानी ने भी PG खोल लिया क्या? हाँ, कि 2000 करोड़ का घर बनाया मैंने, बट मैं प्रॉपर्टी डीलर भी तो हूँ। एक फ्लोर खाली पड़ा है, किराए पे चढ़ा दो, चप्पल गिन के किराया ले लेंगे। भाई इस हिसाब से तो अंबानी गाड़ियां भी ऊबर में दे देता हो अपनी। नहीं, मैं तो एक ही चला रहा हूँ भाई, छोटे भाई की कंपनी बंद होगी, ड्राइवर लगा लो। अरे नहीं करेगा यार वो अंबानी भाई, वो चला लेगा अपना घर। बट इनकी तो वही सोच है ना।
वैसे एक चीज देखिए ना, सिर्फ लौंडे नकारा नहीं होते। हाँ, वो देखी होंगी लड़कियां जो पढ़ाई से बचने के लिए शादी कर लेती हैं। हाँ, कि काम ना करना पड़े, फिर वहां जहर घोल लें जाके। हाँ, क्योंकि काम आता तो पढ़ाई भी कर ही लेती। या फिर वो वाली जो शादी से बचने के लिए पढ़ती ही रहती है। हाँ, दीदी ने 6 PhD कर रखी है। हाँ, सुप्रीम डॉक्टर है दीदी। हाँ, बट सर्वाइवल के नाम पे पानी उबालना भी नहीं आता। ऐसे यार, ये लॉकडाउन के बाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गए भाई। ये गलत, वो टिकटॉक ना गलत ही बैन कर दिया। वहां पड़े थे ठीक थे, ये अब खुले घूम रहे हैं भाई। क्या ही कर लेता चाइना इनके डेटा का। नहीं, ये खुद तो कर नहीं पा रहे अपने डेटा का कुछ। चाइना भी देखता कि भारत में नकारा ही है यार सारे, क्या कर। बट बीइंग ए पेरेंट आप कोशिश करते हो ना कि घर की बुराई बाहर ना जाए। हाँ, तो ठीक ही था बैन। गलत यार, ये बहुत ज्यादा बढ़ गए भाई अब तो। भाई नकारा अगर शादी कर ले। मैंने एक डिवोर्स केस सुना था अभी, जिसमें मियाँ बीवी ने डिवोर्स केस कर रखा है एक दूसरे पे, ताकि माँ बाप से पैसे निकलवा सके। प्रो भाई, प्रो। फिर उसका भी काट के भाग गई। भाई नकारा यार बहुत ज़्यादा देख लिया यार मैंने अब तो भाई। गुड़गांव में कुछ ज़्यादा ही है यार। और खुद कुछ करा नहीं गया आज तक, बट गवर्नमेंट की गलती निकाल देंगे 2 मिनट में। भाई गवर्नमेंट काम नहीं करती भाई। गवर्नमेंट, तू क्या कर रहा भाई ऐसा? तेरे घर में कैश रखना छोड़ दिया तेरे घर वालों ने। मंदिर से पैसे उठा रहा था। गवर्नमेंट की गलती निकाल रहे। साले आधों को लाइन में खड़ा होना नहीं आता। नहीं पता भाई लोगों को कि अगर लाइन चलने लग जाए तो रुकना कब होता है। वो अगले वाले के छू देंगे कुछ ना कुछ। यार कैसा लगे तुम्हारे पिछवाड़े पे किसी का पेट लगे तो। यार हाइट का और छोटा था वो। समझ रहे हो फिर? लाइक स्प्लिट सेकंड के लिए मैं उसके पेट पे बैठा हूं। मजे तो आए थे वैसे। हाँ यार, कुछ और लगे इससे बढ़िया, पेट ही ठीक है। खुद कुछ करा नहीं जाता इनसे। खुद खरीदा कुछ नहीं गया आज तक भाई इनसे। बाइक लिए, वो भी दहेज में। बट तुम्हारी गाड़ी में बैठ के तुम्हारी बिचिंग कर जाएंगे कि तुम्हारी उम्र में जब हम थे 10-10 किलोमीटर पैदल चल लेते थे, तो गाड़ी से उतरो फिर। आओ पैदल उतने ही है 10 किलोमीटर अभी भी। आ गए भाई। लोकल ट्रेन में भी कोई ना कोई बैठ के रोता ही रहता है कि बताइए भैया हर स्टेशन पे रुक जाती है। तो 20 रुपए में शताब्दी बना देगा तो इसकी। बस की है जा, फ्लाइट में ऑप्शन दे रखे। अब तो फ्लाइट में भी आ गए भाई, कोई ना कोई आके जूते उतार लेता है। अब पूरी फ्लाइट महक रही है। बस भाई को नहीं समझ में आ रहा क्योंकि इसका नेचुरल हैबिटेट है। वो तो धरती के बोझ से पैर मारता घूमता रहता कि 5000 की टिकट ली है, पूरी फ्लाइट मेरी है। भाई सेफ्टी जैकेट निकाल के करते देखे मैंने कि टिकट में इंक्लूडेड है ये, अर्थी पे पहनेगा अपनी। कईयों को लगता है एयर हॉस्टेस थोड़ी है, वेटर है ये। भाई आवाज मारते देखे मैंने कि हेलो 2 चाय। तेरा छोटू है वो, सिगरेट भी मंगा ले उससे। भाई एक दिन एक आंटी आवाज मार रही है, अरे कूड़े वाली पन्नी ले आना। हाँ मुझे भी यही लगा कि आंटी ने कूड़े वाले के बाद कौवा लगाया था क्या।
कईयों को लगता है 2 घंटे टाइम पास कैसे करें, साइड वाले को दुखी करते। और दिख रहा है मैं सो रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है भाई प्राइवेसी का। और फिर उठाएंगे ऑब्वियस बातें करके, बेटे दिल्ली जा रहे हो ना अंकल, रास्ते में उतर जाऊंगा, गुड़गांव में इमरजेंसी डोर खोल दूंगा, ये बैग में पैराशूट है मेरे। अंकल को फनी नहीं लगाए, मेरी नींद खराब करी, मैं छोड़ रहा हूँ। फिर अंकल की फट गई भाई, पहली बार ट्रैवल कर रहे थे, अंकल को लगा सच है। हाँ भाई, एयर हॉस्टेस बुला के चुगलियाँ कर रहे मेरी, अरे ये तो कह रहा था गेट खोल देगा, ये ऐसे कैसे लड़के बिठा लेते हो तुम? और इसे पैरासूट दिया, मुझे क्यों दिया? भाई सबसे खराब तो वो है भाई, वो जो बच्चे ले आते, विच इज ओके, कोई बात नहीं, बच्चे ले आओ, बट देख लो कहाँ बैठे हो, शीशे नहीं खुलते इसके। भाई एक दिन मैंने भाई पोहा चाय मंगाई थी, मैं खाने से पहले मैं क्या यार फ़ोन में देख लेता हूँ कुछ खोल के, इतने में खुशबू सी आई जो पोहे की तो नहीं थी। हाँ, पहले मैंने पोहा चेक कराया कि ये तो नहीं सड़ा हुआ था कहीं। इधर देख रहा हूँ, हक दिया इसने। चीज़ों के कोई बात नहीं, बच्चा है भाई, बच्चे को नहीं पता, बट उसके पापा को तो पता है कि बीच फ्लाइट में डायपर चेंज नहीं करते। अब पूरी फ्लाइट महक रही है, ओए होए क्या बात, नाक के 2-3 बाल सफ़ेद हो गए मेरे। ये सफ़ेदी उसी का रीज़न है, फर्स्ट हैंड मिली, मेरी तरफ मुंह करके कर रहा भाई। और मेरी ये टेंशन चल रही है कि पोहा कैसे खाऊं मैं, भी है गोबर दिख रहा मुझे इसमें। सॉरी बच्चा है, तू थोड़ी बच्चा है, वॉशरूम में जाके करते पता नहीं है सब। फिर मुंह बना के एक हाथ में बच्चा, एक हाथ में डायपर, दोनों हाथ में टट्टी लेके जा रहा है। थैंक यू सो मच गाइस, दैट वाज माय टाइम।